हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम दोस्तों नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले उससे संबंधित जो लेमा है वो अपने कर लेते हैं दोस्तों। लेमा हमें दिया है कि इफ p ग्रेटर देन 1 एंड 1 अपॉन में p प्लस 1 अपॉन में q इज इक्वल 1, देन a कोमा b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं दोस्तों a की पावर 1 अपॉन में p और b की पावर 1 अपॉन में q लेस देन इक्वल टू a अपॉन में p प्लस में b अपॉन में q, where the sign of inequality the sign of equality holds if a की पावर p बराबर b की पावर q। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ करने के लिए जैसे कि हमने a बराबर 0 और b बराबर 0 रखते हैं, तो आपको पता ही है दोस्तों आंसर हमारा जो है वो ट्रू आ रहा है। तो फॉर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, द रिजल्ट इज obvious। Therefore, taking a greater than 0 and b greater than 0, k belongs to 0 और 1, यानी जो 0 से 1 के मध्य जो है वो k है वो बिलोंग कर रहा है दोस्तों, लाई कर रहा है। तो या आपने इसको बोल सकते हैं कि k जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। सेट ए फंक्शन। अब हम लेते हैं दोस्तों ये एफ टी, 1 माइनस के प्लस के टी माइनस टी की पावर के, ये हमारा हो गया दोस्तों फलन। फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी टी का मान जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो दोस्तों। ठीक है, इसको हमने ले लिया दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। एंड k इज इक्वल टू 1 अपॉन में p और t इज इक्वल टू a अपॉन में b। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि एफ डैश टी जो है, पहले हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। एफ टी बराबर के जो हमने है इनमें से कॉमन ले लिया दोस्तों। यहाँ पर देखिए के जो है वो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, यहाँ पर यहाँ बच गया टी और इसका बच गया -1, और यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस टी की पावर के है और ये प्लस में यहाँ पर 1 है। या आपने इसको बोल सकते हैं दोस्तों कि F1 जो है वो बराबर है 0।
अगर आप इसके अंदर 1 रख के देखते हो दोस्तों तो इसका मान जो है वो 0 प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे रख के देख लीजिए दोस्तों, आप टी की जगह 1 रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ 1 माइनस 1 यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। और यहाँ पर 1 रखोगे तो के 1 की पावर जो के है वो यहाँ पर 1 हो गया, प्लस 1 जो हो गया, ये हमारा जो -1 और +1 जो हो गया, यहाँ पर अपने को 1 प्राप्त हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने जो फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू, तो अपने को F1 बराबर 0 आज वो हमें प्राप्त हो रहा है दोस्तों। एंड नेक्स्ट अपने करते हैं F डैश टी। F डैश टी करते हैं दोस्तों, तब अपने देखते हैं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, F डैश टी करते हैं, ये हमारा F डैश है, तो F डैश टी करेंगे तो इसका हो गया, कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, कांस्टेंट राशि है, इन दोनों का कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पर अपने को जो है वो के प्राप्त होता है, और यहाँ पर माइनस के की पावर में टी की पावर में के है, तो के आ गया यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में, और टी की पावर में यहाँ अपने को पता है कि के -1 हो जाता है दोस्तों। या मैं इसको नेक्स्ट ऐसे लिख सकता हूँ, के को कॉमन ले लिए यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर 1 माइनस ये जो टी है इसकी पावर में क्या है दोस्तों, के -1 है, टी की पावर में के -1 आ गया। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि सो दैट एफ डैश टी जो है वो 0 से छोटा है दोस्तों। फॉर कब, किस लिए दोस्तों, कि 0 टी का मान क्या हो, 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो तब। तो एफ डैश टी एफ डैश टी बड़ा होगा कब दोस्तों, जब टी की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तब। फॉर 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एंड सम सी greater than t less than 1, the main value theorem of differential calculus yields। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल जो हमारी वैल्यू, मेन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस यील्ड, तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर हमारा आ गया F1 माइनस एफ टी अपॉन में 1 माइनस टी बराबर क्या आ गया दोस्तों, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी डैश एफ डैश सी, या हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने आगे मल्टीप्लाई, इसका इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर आ गया F1 माइनस एफ टी बराबर एफ डैश सी, और ये आ गया 1 माइनस टी, जो कि क्या है दोस्तों, लेस देन 0 है। फॉर किसके लिए, जब क्या हो कि 1 माइनस टी ग्रेटर देन 0, यानी जो 1 माइनस टी की वैल्यू वो 0 से बड़ी हो, एंड
एफ डैश सी जो है वो लेस देन 0 हो, या क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको अपने कि एफ टी जो है वो ग्रेटर देन एफ वन से है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ तक प्रूव करा है, तो आगे हम देखते हैं दोस्तों इसको। फॉर टी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, नेक्स्ट अपने देखते हैं दोस्तों कि फॉर टी ग्रेटर देन 1 एंड सम डी ग्रेटर देन 1 लेस देन टी, द मेन वैल्यू थ्योरम gives एफ टी माइनस एफ वन अपॉन में, वही दोस्तों एफ टी के माइनस एफ वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर टी माइनस वन इज इक्वल टू एफ डैश डी बराबर, इसका अपने कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एफ टी माइनस एफ वन बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, टी माइनस वन एफ डैश डी, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है, किसके लिए, फॉर टी ग्रेटर देन 1 एंड एफ डैश डी ग्रेटर देन 0। यहाँ से अपने को क्या मालूम होता है दोस्तों कि एफ टी जो है वो ग्रेटर देन एफ वन है। ये हमारी हो गई दोस्तों इक्वेशन नंबर, ये जो पहली हमारी इक्वेशन थी एफ टी वाली, इसको हमने सेकंड इक्वेशन लिया है दोस्तों। एंड नेक्स्ट जो है हमने जो सी वाला जो हमने मैटर लिया था उसके अकॉर्डिंग इसकी ये वाली हो गई थर्ड इक्वेशन। एंड अभी जो हमने लेकर आए हैं दोस्तों जो ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ या एफ टी ग्रेटर देन एफ वन either t लेस देन 1 और t ग्रेटर देन 1, बट अपने क्या बोल सकते हैं दोस्तों t जो है वो नॉट इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई दोस्तों इक्वेशन नंबर 5। एंड एफ टी इज इक्वल के टी माइनस वन माइनस टी की पावर के प्लस वन। ये हमने जो शुरुआत में हमने जो कॉमन लेकर और हमने जो इक्वेशन बनाई थी दोस्तों वह है। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों एफ टी बराबर 0 हमने यहाँ तक किया था, कब दोस्तों फॉर टी बराबर 1 के लिए। इसको हमने अगेन इक्वेशन दे दी है 6। also 2 and 5 एफ टी ग्रेटर देन 0 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन दोस्तों 7।
6 एंड 7 से हमको क्या मिलता है दोस्तों कि एफ टी जो है वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू भी है कि इसके 0 के फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या अपन इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एफ टी की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर, वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो के टी माइनस 1 माइनस टी की पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके पश्चात दोस्तों अपने यहाँ पर करते हैं टी की पावर के को एक तरफ रखा और बाकी जो है हमने चेंज कर दिया दोस्तों, दूसरी साइड में हमने। तो ये इसका जो हमने इधर वाली साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर हो गया दोस्तों टी की पावर के और के टी प्लस में के टी प्लस में ये 1 प्लस में के हो गया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो एक बार अपने डायरेक्टली लिख देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर के टी प्लस टी माइनस 1 और प्लस 1, इसको हम इधर लेके आ गए। ठीक है, तो इधर लेके आएगा तो मैंने ये वाला स्टेप जो यहाँ पर लिख दिया है और बाकी जो स्टेप है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि टी की पावर के लेस देन इक्वल टू आएगा तो यहाँ पर के टी माइनस के प्लस 1। या अपने इसको क्या लिख सकते हैं टी की पावर के लेस देन इक्वल टू के टी लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया दोस्तों प्लस में 1 माइनस के। किसके लिए दोस्तों कि फॉर टी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन टी जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये हमारी इक्वेशन है दोस्तों 8 नंबर इक्वेशन। तो इसके पश्चात अपने जो वैल्यू रखते हैं टी की, तो उससे अपने को पता चलता है टी की वैल्यू हमने दोस्तों ली थी ए अपॉन में पी, और के की वैल्यू ली थी हमने 1/में पी, 1 अपॉन में पी, और बी ए अपॉन में बी हमने टी और के की वैल्यू ली थी दोस्तों। तो एक बार दोबारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों कि के बराबर 1 अपॉन में पी एंड टी बराबर ए अपॉन में बी। तो यहाँ पर अपने पुट करते हैं दोस्तों, या कर दीजिए कि टी की जगह 1 ए अपॉन में बी, और इसकी पावर में लग के का मान कितना है 1 अपॉन में पी। ये लेस देन इक्वल टू के का मान यहाँ पर है दोस्तों 1 अपॉन में पी एंड टी का मान है ए अपॉन में बी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में पी। इसके पश्चात अपने देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि हमने इसको b से मल्टीप्लाई कर, b ये जो हमारा यहाँ पर है उसको अपने मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर हमारे पास
आ जाता है बी ए अपॉन में बी की पावर 1 अपॉन में पी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में पी या ए अपॉन में पी लिख देता हूँ दोस्तों इसको मैं, फिर प्लस में बी 1 माइनस 1 अपॉन में पी। ऐसा क्यों किया हमने दोस्तों, क्योंकि हमने हमारा जो प्रूव करने जिस प्रकार हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग जो हमें इक्वेशन बनाने के लिए इसको इस प्रकार करना पड़ेगा। तो अब अपने को पता है दोस्तों, दिया गिवन दैट क्या दिया गया अपने को दोस्तों यहाँ पर कि 1 अपॉन में पी प्लस 1 अपॉन में क्यू जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, 1 के। या अपने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में क्यू इज इक्वल टू, इसको 1 माइनस 1 अपॉन में पी के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन में पी की वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है वो इसकी जगह अपने 1 अपॉन में क्यू रख सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट अपने ये वाली जो वैल्यू है वो अपने यहाँ पर रखते हैं। या इसको भी देखें दोस्तों कि b जो है ऊपर जाकर, ये जो b है वो हमने b लिख दिया दोस्तों। ये जो a है इस b को हम जैसे नीचे की तरफ जो होती है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो जो पावर है वो चेंज हो जाती है माइनस में। तो ये हो गया -1 अपॉन में p और ये 1 हो गया, और a का जो यहाँ पर वैल्यू है 1 अपॉन में p है दोस्तों। वो सेम पैटर्न बनता है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कि b1 डॉट -1 अपॉन में p, तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगा तो जो इनका जो मल्टीप्लाई अगर इस प्रकार होता है तो इनकी पावर है जो वो ऐड हो जाती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन में p हो जाता है यहाँ पर दोस्तों। और अपने को पता है कि 1 अपॉन में 1 माइनस जो p है वो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 अपॉन में q है। तो 1 अपॉन में q रख देंगे हम, इन दोनों को जो है वो इस प्रकार मल्टीप्लाई करके दोस्तों यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक बार सीधा ही लिख देते हैं कि ये हो गया यहाँ पर a अपॉन में p प्लस में मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 1 अपॉन में q, तो b अपॉन में यहाँ पर आ गया दोस्तों q। और ये जो है वो बन गया a की पावर 1 अपॉन में p लिख दिया मैंने, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के पश्चात b की जो पावर में है वो 1 माइनस 1 अपॉन में p बनेगा। तो इसके पश्चात मैं इसको चेंज करके दोस्तों यहाँ पर 1 अपॉन में q जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया 1 अपॉन में q लेस देन इक्वल टू a अपॉन में p प्लस में b अपॉन में q। ये जो है हमारा दोस्तों प्रूव है वो इस प्रकार हो गया है। आगे हम इसको दोस्तों प्रूव करके देख लेते हैं कि corollary if we set t इज इक्वल टू a की पावर p और b की पावर -q इन इक्वेशन 8 other assumption being the same, then we get क्या प्राप्त होता है दोस्तों, हम अगर एट जो इक्वेशन है उसमें वो जो हमारा t की वैल्यू है उसको हम a की पावर p और माइनस b की पावर -q है जो पुट करते हैं, तो यहाँ पर अपने को मिलता है दोस्तों a की पावर p। उस जो हमारी जो एट्थ इक्वेशन है उसमें हम पहले हमने t बराबर a अपॉन में b पुट किया था, अब हम कर देते हैं a की पावर p और b की पावर -q, और k का मान वही रखते हैं 1 अपॉन में p लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में p
ए की पावर पी बी की पावर माइनस क्यू हमने पुट कर दिया है, फिर प्लस में 1 माइनस 1 अपॉन में पी, वही सेम की सेम कंडीशन की अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है दोस्तों। अब इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि दोस्तों 1 माइनस 1 अपॉन में पी जो है वो 1 अपॉन में क्यू के इक्वल होता है। तो अगर अपने इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं दोस्तों कि ए की पावर, ये देखो यहाँ पर जो है वो ए की पावर पी और इसका 1 अपॉन में पी है, इनका मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया, दोनों पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया ए। और यहाँ पर देखो दोस्तों कि बी की पावर माइनस क्यू है, तो इधर है 1 अपॉन में पी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया दोस्तों बी की पावर में माइनस क्यू अपॉन में पी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में पी ए की पावर पी बी की पावर माइनस क्यू प्लस में, ये जो है इन दोनों को चेंज करके 1 अपॉन में क्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई क्यू, बी की पावर क्यू, बी की पावर क्यू से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर दोस्तों दोनों साइड में, बी की पावर क्यू मल्टीप्लाइंग विद बोथ साइड बाय बी की पावर क्यू, दिस reduce to a की पावर a b की पावर q 1 माइनस 1 अपॉन में p लेस देन इक्वल टू a की पावर p अपॉन में p प्लस में b की पावर q अपॉन में q। ऐसा इस प्रकार हुआ है दोस्तों कि हमने b की पावर q से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या है b की पावर माइनस q अपॉन में p है, मल्टीप्लाई हो गया b की पावर q से। तो ये देखो यहाँ पर मैंने b की पावर में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो पावर है वो ऐड होती है, तो यहाँ पर हो गया q माइनस q अपॉन में p। इसमें से q जो है वो हमने कॉमन लेने हैं, कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के पश्चात यहाँ पर q 1 माइनस 1 अपॉन में p बच गया। इसका मान जो है, इसकी वैल्यू जो है दोस्तों वही सेम उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन में p प्लस 1 अपॉन में q इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग अपने चेंज करते हैं, तो 1 अपॉन में q इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में p आता है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में q रख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो इसका मान जो वो हो गया b की पावर में q 1 अपॉन में q से q कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट यहाँ पर आ गया a की पावर p अपॉन में p प्लस में b की पावर q अपॉन में q, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया एक b लेस देन इक्वल टू a की पावर p अपॉन में p प्लस में b की पावर में q अपॉन में q। ये हो गया दोस्तों हमारा नेक्स्ट इक्वेशन 10। इस प्रकार अपने इसको, अगर अपने को बोल दिया जाए a की पावर p जो है वो इक्वल टू हो b की पावर p के, क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा बोल दिया जाए कि इस प्रकार अपने को प्रूव करना है, तो अपने कर सकते हैं दोस्तों कि नाउ टू शो दैट द साइन ऑफ इक्वलिटी holds if a की पावर p is equal to b की पावर q, we have a की पावर p is equal b की पावर q, या इसको बोल सकते हैं दोस्तों कि a की पावर 1 अपॉन में p बराबर b की पावर 1 अपॉन में q। इनका क्या कर दिया दोस्तों, इधर से हमने जो है वो पावर है वो इस प्रकार कर दी, तो b की पावर
ए की पावर क्यू और इसकी आ जाएगी ए की पावर पी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि ए की पावर 1 में क्यू है उसको हमने चेंज कर देना है 1 - 1 में क्यू के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों? एज 1 में क्यू इज इक्वल टू हमें पता है 1 - 1 में पी है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों कि ए 1 - 1 में पी इज इक्वल टू बी की पावर 1 में पी। नेक्स्ट अपने इसको अलग कर देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर डॉट में ए की पावर में अगर इनकी जो है घात अगर इस प्रकार हो तो अपन इनको इसको मल्टीप्लाई में इस प्रकार ऐड कर सकते अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया, यहाँ पर इसकी पावर 1 आ गई, इसकी पावर आ गई -1 में पी बराबर बी की पावर 1 में पी आ गया यहाँ पर दोस्तों। या अपने इसको बोल सकते हैं ए। नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ए बराबर ए बी की पावर 1 में पी। इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं तो ये जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पर ऊपर आके दोस्तों। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आएगा, डिवाइड में जो पावर माइनस में वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया है इसको। तो या आपने इसको क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए की पावर पी जो है वो किसके बराबर है? इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है तो ए की पावर पी जो है वो ए बी के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? ए बी के बराबर है। सेम इसी पैटर्न से अपने लिखते हैं कि बी की पावर क्यू जो है वो किसके बराबर होगी दोस्तों? ए बी के बराबर होगी। तो इस प्रकार अपने बोल सकते हैं कि ए की पावर पी पोन में पी प्लस में बी की पावर क्यू पोन में क्यू बराबर ए बी पोन में पी प्लस में ए बी पोन में क्यू जो है ए बी पोन में क्यू जो है उसमें हमने उसकी जो वैल्यू है जो वैल्यूज़ जो है वो दोस्तों पुट कर दी है। तो इसके पश्चात में हम लिख सकते हैं कि बराबर ए बी हमने कॉमन ले लिया है 1 में पी प्लस में 1 में क्यू है। इसकी वैल्यू अपने को पता ही है कि 1 में पी प्लस 1 में क्यू जो है वो इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 में पी प्लस में 1 में क्यू है वो इक्वल टू क्या है दोस्तों? 1 है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देनी है। तो ए बी बराबर क्या हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ए बी बराबर हमें क्या प्राप्त होता है? ये वाली जो है ए की पावर पी पोन में पी प्लस में बी की पावर क्यू पोन में क्यू जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। विच follows that the sign of equality holds if a की पावर p बराबर b की पावर q। दैट्स इट दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से अगर समझ में नहीं आया दोबारा देख सकते हैं आप इसको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।